हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ नजफ राजा। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के हवाले से कि आप ओवर थिंकिंग को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है, वो कौन सा पॉइंट होता है जब आप जाके ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी ओवर थिंकिंग होती क्या है। व्यूअर्स, ओवर थिंकिंग ये होती है, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। अगर आप क्लास में मौजूद हैं और आपको क्लास में टीचर का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे और आप पूछना चाहेंगे, कन्फ्यूजन होगी आपको, लेकिन आप पूछते पूछते रुक जाएंगे और सोचेंगे कि क्या मैं लेम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ टीचर से, या ऐसे कि मेरा क्वेश्चन बहुत फजूल है तो टीचर मुझे डांटेंगी तो नहीं, इंसल्ट तो नहीं करेगी, या यहाँ क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। फिर क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद एक और बच्चा जो आपके साथ ही बैठा होगा, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आया और उसने फ़ौरन से पूछ लिया, बगैर सोचे समझे टीचर से पूछ लिया कि ये क्वेश्चन ये है। आपने ये महसूस किया कि ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है ये मेरे क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा फजूल क्वेश्चन है और टीचर ने इसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बहुत अच्छे से इसका आंसर किया है, और इर्द गिर्द यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने कोई भी ह्यूमिलेशन नहीं की, कोई हंसा नहीं, और बड़े अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया उसका आंसर। तो क्या हुआ यहाँ पे? ओवर थिंकिंग कहाँ आई? जब आपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचा, जब आपने वो चीज़ सोची कि जो अगर हो भी जाएगी तो उसका आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कितना रहेगा। चले इस चीज़ को इस तरह सोचना है कि ये केस हुआ, आपने सोचा और आपने फील किया कि यार इसने जो बात किया वो बहुत फजूल थी और मेरा क्वेश्चन फिर भी रीज़नेबल था, तो मैंने शायद ओवर थिंक कर लिया। लेकिन आप यहाँ सोचेंगे कि ये ओवर थिंकिंग कहाँ से आई है। मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आई है। ओवर थिंकिंग आपकी यहाँ से आती है कि आपके साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होता है जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देता है हर कदम पे कि ऐसा करूँगा तो पता नहीं ह्यूमिलेशन ना हो जाए, ऐसा करूँ कोई हंसेगा तो नहीं, मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि अगर इंसल्ट हो भी जाएगी तो वो इंसल्ट का इन्फ्लुएंस, वो इंसल्ट का इम्पैक्ट, वो इंसल्ट का जो एक एनवायरनमेंट होगा और लोगों के माइंड के अंदर जो उनका सेट बैठेगा इन्फ्लुएंस, वो जो इंसल्ट का होगा वो कितनी देर तक होगा? हार्डली 1 मंथ का होगा। ये बहुत मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, 2 वीक्स मिनिमम पे आ जाओ, 2 वीक्स तक हो गया। इससे ज़्यादा कोई आपका वो इंसिडेंट क्यों याद रखेगा? कोई भी नहीं याद रखता। हर दिन आने वाला एक न्यूज़ होता है, हर दिन आने वाला एक बहुत सारे नए इंसिडेंट को लेकर आता है, हर दिन आने वाला नए लोगों को लेकर आता है, नए जज्बात को लेकर आता है, नई थॉट्स को लेकर आता है, नए आइडियाज़ को लेकर आता है, नई इन्वेंशन को लेकर आता है। कोई आपकी वो इंसल्ट, कोई आपकी वो ह्यूमिलेशन क्यों याद रखेगा? और अगर रखेगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी माइंड के अंदर कितनी देर तक रहेगा? आपने ये सोचना है कि अगर आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ भी है जिसमें लोगों ने आपकी इंसल्ट की है, किसी गैदरिंग के अंदर आपकी इंसल्ट हुई है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे तो इतना नहीं पड़ा होगा और लोगों के माइंड पे भी नहीं पड़ा होगा, और अगर आपकी ज़िंदगी पे पड़ा भी है तो आपने उसको वैनिश करना है। सेकेंडली, ये चीज़ होती क्यों है? आपने वक्तन फ़वक्तन अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। जहाँ पर भी आप महसूस करते हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करके सोच रहे हो, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस एक्सट्रीम लेवल पे जाके बहुत ही वास्ट तरीके से और मूव कर रहा है और सोच रहा है वो चीज़ें जो कि शायद होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप ठीक हो, तो आपको खुद का सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। आपने खुद को सेल्फ कंट्रोल में लेकर आना है, सेल्फ एनालिसिस करते रहना है। साथ ही साथ ये चीज़ें आती क्यों हैं? आपके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है नाकामी का, कि आप नाकाम हो जाओगे। अगर आपने वो सवाल पूछ लिया टीचर से तो पता नहीं शायद वो आपको क्लास से बाहर निकाल देगी, या शायद आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगी, या शायद आपका ज़ीरो आ जाएगा, या शायद आप सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओ, या शायद आपको आपके क्लास के बहुत अच्छे फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट किया जाएगा, या ऐसी बहुत सी एक्सट्रीम बातें आपके माइंड में आती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये कहने वाली हूँ कि एक्सट्रीम लेवल का सोचने के बाद ये सोचिए कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कि वो आपको क्लास से बाहर निकाल देगी,
या आपकी इंसल्ट होगी आपके दोस्तों के सामने, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और उसका इम्पैक्ट उनके माइंड पे कितनी देर तक रहेगा? 1 वीक तक। ये हार्डली बता रही हूँ, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपने खुद को देखना है, खुद का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस ये खुद करना है। जब तक आप खुद के बारे में फ़िक्र नहीं करोगे, जब तक आप खुद को नहीं देखोगे, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी आपकी फ़िक्र उस तरह नहीं करेगा, कोई भी आपको ठीक उस तरह नहीं रखेगा। दूसरों को केयर करने से पहले एक दफ़ा खुद की केयर करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसकी एक और वजह भी आपको बताती चलती हूँ। हमें परफेक्शन से बहुत प्यार है। हम चीज़ों को परफेक्ट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम भी परफेक्ट हों, कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम में ये नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ख़ुद में पता नहीं मीन मेख निकाल रहे होते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक ठाक हो आप। आपको रिफाइनमेंट की तरफ जाना है, आपको चेंज की तरफ नहीं जाना। आई ऑलवेज सेड टू यू गाइज कि चेंज की तरफ आपको नहीं जाना, आपको रिफाइनमेंट की तरफ जाना है। पहले खुद को डिफ़ाइन करना है, फिर रिफाइनमेंट की तरफ जाना है। तो परफेक्शन इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी चीज़ की नहीं है। हर चीज़ इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्शन से आपको प्यार करना चाहिए और प्यार करने के बाद उसको रिफ़ाइन करना है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं हम परफेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो इम्परफेक्शन है वही खूबसूरती है। उसको रिफ़ाइन ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको इस तरह का एजेंडा बनाकर खुद की ज़ात को ह्यूमिलेट मत कीजिए। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है। और साथ ही साथ हमारा एक और माइंड में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जो शायद आप नहीं चाहते होंगे। बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन वो हो जाएंगी। तो आपको इस हवाले से ख़ुद को सुकून में रखना है, ख़ुद को परेशान नहीं करना कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दीज ऑल आर नॉर्मल थिंग्स, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को एग्जैजरेट करके ख़ुद को परेशान करना, ख़ुद की हेल्थ ख़राब करना, क्योंकि जब आप माइंड को अपने ठीक नहीं रखते हो, आप अपने हार्ट को ठीक नहीं रखते हो, अपनी सोच पे आपका काबू नहीं होता, तो यकीन जानें आपकी हेल्थ, वो चाहे फिर फिज़िकल है, मेंटल है, आपके ब्रेन की हेल्थ है, कॉग्निटिव आपका प्रोसेस है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको खुद का ख्याल करना सिखाना होगा। आपको देखना होगा खुद को कि आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। आप थिंक कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आपने अगर चीज़ें लेके चलनी हैं तो किस बना पर लेकर चलनी है। सारी चीज़ें आपको खुद करनी हैं। एक दफ़ा खुद के अंदर स्पिरिट बना कर देखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन क्या पता गिर भी जाएं, तो गिरने से ये मुराद ये नहीं है कि आप दोबारा उठ नहीं सकते हैं। गिरेंगे तो उठेंगे, जो गिरता ही नहीं है वो उठ कैसे सकता है। ये चीज़ें आपने देखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की फिल्म पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।